हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं फुल मून रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आज पूर्णमासी है, होली भी है। मेरे सभी दर्शकों को, मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली को बहुत प्यार भरा सत श्री अकाल। जो मेरे से बड़े हैं सत्कार जो सत श्री अकाल, जो मेरे से छोटे हैं ढेर सारा प्यार। जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और भी ज़्यादा करें। तो आपको होली की पूर्णमासी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आप अपनी लाइफ में तरक्की करें। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइज आपको वो सभी खुशियाँ दें जो आप डिज़र्व करते हो। आई लव यू ऑल, आई लव माई सोल फैमिली। तो अब मैं देखती हूँ कि फुल मून पर क्या एनर्जी है डीएम डीएफ की। तो पहले मैं डीएम की एनर्जी लूँगी 2 कार्डों में, फिर मैं डीएफ की एनर्जी लूँगी, उसके बाद गाइडेंस लूँगी। तो आगे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी जो डीएम फुली वेकन नहीं हुए, उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनकी लाइफ में लड़ाइयाँ झगड़े नेगेटिव चीज़ें चल रही है। जो उनके आसपास कार्मिक हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जितनी देर उनके कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होते उतनी देर यूनिवर्स आपको आपके पास उनको आने नहीं देगी। क्योंकि यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं कि एक डिस्टॉर्टेड डीएम मेरे डीएफ को दर्द दे। क्योंकि डीएफ का कोई कसूर नहीं होता। डीएफ बहुत प्यार करती है, उसको नर्चिंग करती है, केयरिंग करती है, अच्छी गाइडेंस देती है। वो चाहती है कि ये अपनी फैमिली में भी खुश रहे, इसकी सेहत भी ठीक रहे। और सबसे ज़्यादा जो उसका बड़ा मकसद है कि परमात्मा से जुड़े। लेकिन वो कई बार नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। इन चीज़ों वो चीज़ें ना, जितनी देर सोल की आत्मा की जागृति नहीं होती, एक सोई आत्मा एक जागी हुई आत्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम जितनी सोल जिस जर्नी में हम 1 सेकंड में कैच कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन जो सोल सोई हुई है उनके ऊपर से चली जाती हैं ये बातें। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने डीएम पर 3.5 साल मैंने वेस्ट किए हैं। अब मुझे गुस्सा भी आता है कि मैंने क्यों इतने साल वेस्ट किए, क्योंकि उस इंसान ने तो समझा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जो बातें हमने पहले बोली होती है ना, जब वो दर्द में होता है तब समझ में आती है, तो उसकी भी अवेकनिंग होती है। कोई बात नहीं। 5 नंबर है। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके डीएम ने आपकी यादों को संजो कर रखा है, बहुत संभाल कर रखा है। थोड़ा सा मैं गाइड भी करती हूँ कि वो अटके हुए हैं। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देखता है तो मैं उनको थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि आपने किसी भी चीज़ में, ना स्पिरिचुअल लाइफ में, ना लव लाइफ में, ना अपनी 3D लाइफ में अटकना नहीं है। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। फ्लो के साथ चलो तो आप सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ फुल मून पर। तो ये जो कार्ड है ना फुल मून पर डीएम का नेगेटिव आया है, नेगेटिव एनर्जी का आया है। इसका ये है, कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ हैं फुल मून पर कई बार हावी हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, निकलने दो। अगर ऊपर आएंगी तभी बाहर निकलेंगी, सरफेस पे आना पड़ता है। तो आगे है एज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर जो डीएफ है वो बहुत प्रोग्रेस कर रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है उसके ऊपर। वो नई शुरुआत करना चाहती है। ये नई शुरुआत हर की अलग होगी, अपनी लव लाइफ की होगी, स्पिरिचुअल लाइफ की होगी, 3D लाइफ की होगी। लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आगे आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है फुल मून पर। आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बहुत बढ़ोगे। वाह, नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर डीएफ ने अपने ऊपर बहुत, जिन ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिए। वैसे तो ज्ञान की कोई हद नहीं होती, तो जन्मों जन्मों से हमें अर्जित करना पड़ता है, तभी ज्ञान इकट्ठा होता है, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। जो मैं अब ज्ञान दे रही हूँ ये कोई इसी जन्म का ज्ञान नहीं है, पिछले जन्मों का भी है। तो हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है उसकी। नाइट ऑफ वांड्स एक सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। अब डीएफ इस पोजीशन में आ गई है कि वो अब पूरी प्रकृति को प्यार करने लग गई है। सबसे पहले उसने सेल्फ लव किया, उसके बाद उसने अपने आस पास जितनी आत्माएं उनके साथ प्यार से डील किया, उसके बाद पूरी प्रकृति को प्यार किया। और पूरी प्रकृति का ख्याल रखना एक डीएफ की जिम्मेवारी होती है। यही हमारी जर्नी का टाइटल है, सार है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये तो एनर्जी थी कि हमारे लिए गाइडेंस क्या है, हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो बीच बीच में मैंने गाइडेंस दे दी जितनी मुझे पता थी, जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है। क्या गाइडेंस है हमारे लिए? ही मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण। तो जहाँ पर हमारे लिए गाइडेंस है 4 ऑफ कप्स। हमने उदास नहीं होना, क्योंकि उदास होने से हमारी वाइब्रेशन लो चली जाती है, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई डीएम भी इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी गाइडेंस है, डीएफ के लिए भी, दोनों के लिए है।
तो जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, चाहे वो अपनी डीएफ का प्यार है, डीएम का प्यार है, चाहे 3D लाइफ की कोई चीज़ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ का ज्ञान है, ले लो उसको। जो भी चीज़ें आ रही है उस पर ध्यान दो। ऐसे बैठकर आपका काम नहीं चलेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो और देखते हैं एज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपने अंदर से प्यार से भर जाना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। हार्ट ओपन अकेला अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए। क्योंकि प्रकृति हमें सभी चीज़ें देती है। जो हम खान पहनन जो भी कुछ करते हैं ये प्रकृति से ही मिलता है। लेकिन इंसान मैं से भरा होता है, ईगो से। उसको ऐसा लगता है कि मैं पैसा कमाता हूँ, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा करते करते हजारों जन्म गवा देता है। लेकिन ये मेरा नहीं, ये प्रकृति का दिया हुआ सब चीज़ें। हमने प्रकृति का शुक्रिया करना है। एज ऑफ कप्स प्रकृति से प्यार करने के लिए अंदर से अपने हार्ट को ओपन करके पूरी सृष्टि को अपना समझना है। क्योंकि हम एक वाइब्रेशन है, सभी चीज़ें वाइब्रेशन है, इसीलिए एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं। और हमारे सभी के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, पूरे लव से भरा हुआ है ये कार्ड। अपने डीएम को भी अनकंडीशनल लव सेंड करना है। तो आगे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पास दो रास्ते हैं। तो 2 नंबर क्या होता है? सोच विचार का नंबर होता है, मून का नंबर होता है। मून की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि मून पर हमें क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। हमने कोई भी काम करना है, चाहे हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का, एक है हमारी 3D लाइफ का, हमारी फैमिली और हमारी डीएम डीएफ। हमने दोनों को बैलेंस करके चलना है, सोच विचार करना है। तो जहाँ पर गाइडेंस भी है कि फुल मून पर आपने अच्छे से सोच विचार कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। एक कार्ड और लेती हूँ। वाह, द मैजिशियन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेखी माँ, आपने इतना प्यारा कार्ड दिया है। मेरा मन खुश हो जाता है जब कोई ऐसा कार्ड आता है। तो यहाँ पर फुल मून पर जिन लोगों ने डीएम डीएफ ने अपने ऊपर काम किया है वो ऐसी पोजीशन हासिल करेंगे। और ये जो महीना है उनको खुशियाँ देने वाला है। डीएम में इतनी शक्ति आ गई है, रोना धोना बंद, ना डीएम का ना डीएफ का। अपने आप में इतने सक्षम हो गए हैं जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, परमपिता परमात्मा से जुड़ गए हैं, अच्छे विचार रखने शुरू कर दिए हैं, प्रकृति की सेवा शुरू कर दी है, प्लांट्स की, बर्ड्स की, लोगों की नर्चिंग, केयरिंग, लव सेंड करना, रात को सोते टाइम पूरी प्रकृति का सुख शांति मांगनी, हर एक आत्मा को सतयुगी आत्मा बनाने के लिए अरदास करनी। तो ये चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई करती है। जब हम कोई अरदास करते हैं, हमारे अकेले के लिए नहीं होती, वो वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलती है। तो जहाँ पर डीएम डीएफ इतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर लेंगे, कोई भी चीज़ वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनकी मैनिफेस्ट पावर बहुत हाई लेवल पे है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो परमपिता परमात्मा को सच्चे मन से सेंड करना शुरू कर दो, वही चीज़ें आपके पास वापस आएगी। खुश कर दिया। थैंक यू रेखी माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू मेरे राधा कृष्ण, थैंक यू मेरे शिव शक्ति।